आज मध्य प्रदेश का बजट आने जा रहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज एमपी का बजट पेश करेंगे। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट ये हो सकता है। इस बजट में महिला, युवा, गरीब, किसान सभी वर्गों को साधने की कोशिश रहेगी। औद्योगिक विकास के लिए अलग से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हो सकते हैं। तो आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश का बजट पेश करेंगे। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के बजट की, जो कि आज आने वाला है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज मध्य प्रदेश का बजट पेश करने वाले हैं। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है। बजट में महिला, युवा, गरीब और किसान को सौगात मिलेगी। औद्योगिक विकास के लिए भी अलग से बजट में प्रावधान हो सकता है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो आज मध्य प्रदेश के बजट में क्या खास होगा, ये जानने को मिलेगा। आज बजट पेश होने वाला है। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है और बजट में महिला, युवा, गरीब और किसान को सौगात मिलेगी। औद्योगिक विकास के लिए भी अलग से बजट में प्रावधान हो सकता है। तो आज मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। बजट को लेकर सत्ता पक्ष का दावा है कि बजट में जनता पर कोई भार नहीं रहेगा, जनहितैषी और खुशहाली वाला ये बजट होगा। तो दूसरी ओर विपक्ष सवाल उठा रहा है। मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। जीआईएस समिट के बाद सरकार का यह पहला बजट होगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार का बजट गरीब, किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस रह सकता है। बजट में इस बार किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन, सस्ती बिजली के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान, 5 साल में 1 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाने का लक्ष्य, 11,89,000 नए पीएम आवास बनाए जाने का ऐलान, सिंहस्थ 2028 के लिए विशेष प्रावधान और लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाने की संभावना है। इसके अलावा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के लिए राशि का प्रावधान और 1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान भी सरकार कर सकती है। इसके अलावा सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के साथ जनता की जरूरतों के हिसाब से नई योजनाओं को लाने अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी हो सकता है। इस बार किस विभाग को कितना संभावित बजट मिल सकता है, वो भी जान लेते हैं। स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 39,000 करोड़ रुपए, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के लिए 28,000 करोड़ रुपए, महिला बाल विकास विभाग 27,000 करोड़ रुपए, कृषि विभाग 20,000 करोड़ रुपए, नगरीय प्रशासन विभाग 17,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग को भारी भरकम 17,000 करोड़ रुपए दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने भी दावा किया है कि बजट में सभी का ध्यान रखा गया है, लेकिन विपक्ष बजट को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। सर्वजन हिताय बहुजन जिस प्रकार की भावना हमारी है, मैं मान के चलता हूँ कि ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का संकल्प होता है और लगभग 1 साल का हमारा जो अगला बजट आने वाला है वो भी सभी भावनाओं के अनुरूप होगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ। और ख़ास करके जब हम जीआईएस की सफलता से भोपाल से आगे बढ़ रहे हैं। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण देखा और पढ़ा है, सब पूरी तरह से निराश करने वाला अभिभाषण उनका है। ऐसा ही बजट आएगा। सरकार अपने वादों को पूरा करती हुए बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। विधानसभा, लोकसभा में जो उनके जो चुनावी वादे थे, संकल्प पत्र में जितने जो बिंदु थे, उसमें कहीं किसी भी बिंदु को प्रदेश की जनता के हित में पूर्ति करती हुई सरकार नहीं दिख रही है। इस बार एमपी का बजट 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा। जीआईएस समिट के बाद पहली बार पेश हो रहे बजट में मोहन सरकार ज्ञान पर फोकस कर सकती है, लेकिन उसके सामने चुनौती भी काफी होगी, क्योंकि लाडली बहना योजना सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की पगार पर एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है, जिसे सरकार हर महीने कर्ज लेकर अपना काम चला रही है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल।
और ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी दुष्यंत पाराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। दुष्यंत, एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ये जो बजट है मध्य प्रदेश का ये जनहितैषी होगा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हमेशा की तरह ये सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि बजट से उसे ज्यादा उम्मीदें नहीं है। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश का जो बजट है वो वाकई जनहितैषी होगा, लोगों की आकांक्षाओं के और इच्छाओं के अनुरूप होगा? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश का बजट जो है वो लगभग 11 बजे विधानसभा के सदन में रखा जाएगा और जिस तरीके से जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस बजट को सदन में पेश करेंगे तो तमाम सारी चीज़ें जो है उसका पटाक्षेप भी हो जाएगा, खुलासा भी हो जाएगा कि सरकार के पिटारे में आखिर किस वर्ग के लिए कितना प्रावधान जो है इस वर्ष सरकार ने किया है। तो ऐसे में अगर बजट की बात की जाए तो लगभग 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट मध्य प्रदेश का इस वर्ष का हो सकता है। तमाम सारे प्रावधान, आय व्यय का लेखा जोखा के साथ साथ तमाम सारे जो व्यवस्थाएँ हैं उनके लिए यहाँ पर अलग अलग प्रावधान जो है वो किए जा सकते हैं। विभागों की बात करें तो विभागों को अलग अलग आवंटन जो है इस पूरे बजट में किया जा सकता है। साथ ही साथ औद्योगिक विकास की बात करें, पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो इसको लेकर सरकार का सीधा फोकस है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में उद्योग के रास्ते खुल सकें, उद्योगों की स्थापना हो सके और उन उद्योगों से रोजगार के अवसर बढ़ सके। इसको लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। पिछले दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी राजधानी भोपाल में आयोजित की गई थी और इसी को लेकर तमाम सारे प्रावधान जो है वो किए जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार लगातार संकल्पित है। ऐसे में इस बजट के माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र को भी सीधे तौर पर प्रावधान जो है बहुत सारे आवंटन जो है वो किए जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष लगातार उस बात को इंगित करता हुआ नजर आ रहा है कि जो वादे चुनाव में चाहे लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा की सत्ता पक्ष ने किए थे वो फिलहाल जनता के पास उन वादों को सरकार नहीं पहुंचा पाई है। तो ऐसे में आरोप अपनी जगह है लेकिन सरकार अपनी जगह काम करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जब तमाम सारे वरिष्ठ नेताओं से हमारी चर्चा होती है, तमाम सारे विधायकों से चर्चा होती है तो साफ तौर पर उनका यही मानना होता है कि जो संकल्प पत्र होता है या घोषणा पत्र जिसे कहा जाता है वो सीधे तौर पर 5 साल के लिए होता है। कोई भी सरकार जो है, कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो आगामी 1 साल में जो वादे हैं वो पूरे नहीं कर सकता। तो ऐसे में 5 साल के लिए ये पूरे वादे होते हैं और जब अगला चुनाव आएगा तो इन तमाम सारे वादों को सरकार पूरा कर चुकी होगी। अगले चुनाव में जो वादे जनता से किए जाएंगे वो भी आगामी 5 साल के लिए किए जाएंगे और 5 साल में वो वादे भी पूरे किए जाएंगे। तो ऐसे में सरकार अलग अलग विभागों के लिए, अलग अलग विधाओं के लिए प्रावधान इस बजट के माध्यम से कर सकती है। गरीब की बात करें, किसान की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें तो तमाम सारे वर्गों के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 4 वर्ग बताए हैं उन वर्गों के आधार पर यहाँ पर विभाजन किया गया है, आवंटन किया जा सकता है। तो ऐसे में 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट जो है वो इस बार देखने को मिल सकता है। पिछले बजट की बात करें तो लगभग 3,65,000 करोड़ का बजट जो है वो सरकार लेकर आई थी अध्यादेश के माध्यम से और उसके जिस तरीके से उस बजट के माध्यम से सरकार ने प्रयास किया था कि जो जीएसडीपी है वो किस तरीके से बढ़ सकती है, आगामी समय में किस तरीके से प्रदेश की जीएसडीपी बढ़ सकती है, उन तमाम सारी बातों का ध्यान इस पूरे बजट में रखा जाएगा। पहले ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस बात को इंगित कर चुके हैं। कल भी जब सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा तमाम सारे पत्र जो पटल पर रख रहे थे उस दौरान उन्होंने इस बात को इंगित किया था कि जब बजट आएगा तो उस दौरान आगामी कई सालों तक की जीएसडीपी बढ़ाकर बढ़ने के संकेत जो है उन्होंने दिए थे। तो ऐसे में बहुत सारी बातें सरकार पहले ही क्लियर कर चुकी है, लेकिन अब जब बजट के प्रावधान सदन में रखे जाएंगे तो ये बात भी साफ हो जाएगी कि आखिर किस विभाग को कितना बजट जो है अलॉट किया गया है। साथ ही साथ जब पूर्ण बजट यहाँ पर पेश होगा तो सरकार इस बात को भी साफ कर देगी कि उनके सरकार के केंद्र में क्या है और सरकार किस तरीके से किस वर्ग के लिए कितना काम करना चाहती है साल भर में। बिल्कुल दुष्यंत, देखना होगा कि ये जो बजट है वो लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाता है और हर वर्ग की उम्मीदों को ये कितना संतुष्ट कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।